पुराने अहदनामा में से यशवा की किताब के फौरन बाद जो आने वाली किताब है वो क़ज़ात की किताब है और उसका 20वां बाब मेरे साथ लिखा है। क़ज़ात उसका 20वां बाब उसकी 26, 27 और 28 में इन 3 आयात को हम तिलावत करेंगे। क़ज़ात 20वां बाब उसकी 26वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक हम इसको तिलावत करेंगे। सभी ने निकाल लिया तो कहें आमीन आमीन आमीन। 26वीं आयत को मैं पढ़ता हूँ तो लिखा है, तब सब बनी इस्राएल और सब लोग उठे और बैतएल में आए और वहां खुदावंद के हुजूर बैठे रोते रहे और उस दिन शाम तक रोजा रखा और सौंपनी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां खुदावंद के आगे गुजरानी बहनों में से अगली आयत को पढ़े। और बनी इस्राएल ने उस वक्त से कि खुदा के अहद का संदूक उन दिनों वहीं था। 28 आयत सभी मिलकर पढ़े। और हारून के बेटे अलीसर का बेटा फिनहास उन दिनों उसके आगे खड़ा रहता था। खुदावंद से पूछा कि मैं अपने भाई बिन्यामीन की औलाद से एक दफा और लड़ने जाऊं या रहने दूं? खुदावंद ने फरमाया कि जा, मैं कल उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। खुदावंद खुदा के पाक कलाम का बड़ा सुना और सुनाया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। का शुक्र हो। सभी कहे आमीन 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 हालेलुया। हालेलुया। अभी सभी की आवाज नहीं आई। हालेलुया 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 आमीन। सभी अपनी अपनी जगह पर बैठिए। खुदा सबको बरकत दे। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। और आज आपको बखूबी मालूम होगा, आप इस बात से वाकिफ होंगे कि आज हमारे सालाना या मजहबी रोजों का पहला इतवार है। आमीन। और ये हमारे सालाना रोजों का पहला इतवार भी आप सबको मुबारक हो। और आज हम फिर रोजे के तलक से सीखने को जा रहे हैं कि बहुत से हमारे भाई, बहुत सी हमारी बहनें ये सवाल करते हैं कि हमें रोजा कब रखना चाहिए, किस वक्त रखना चाहिए, एक शाम से दूसरी शाम तक बेहतर है या सुबह से लेकर शाम तक बेहतर है, तो हमें कब रोजा रखना चाहिए, कब रोजा खोलना चाहिए। लेकिन यह भी पूछना बेहतर है। लेकिन इससे पहले इस सवाल को अपने दिल में रखें कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं और मैं क्यों रोजा रख रहा हूं, मैं कैसे रोजा रख रहा हूं, मैं क्या बनकर रोजा रख रहा हूं। इन सवालों को अपने ज़हन में जरूर रखें कि अगर मैं खुदा से दूर हूं, अगर मैं जब से अपनी मां के बतन से गुनहगार की हालत में पैदा हुआ हूं, अभी तक अगर मैंने निजात को हासिल नहीं किया, अभी तक मैंने खुदा के कलाम के सबब से, उसकी अंजील की कुदरत से, अभी तक कलाम के सबब से, पाक रूह की रहनुमाई में मैंने नई पैदाइश हासिल नहीं की, तो मैं क्यों रोजा रख रहा हूं, मैं कैसे रोजा रख रहा हूं। सवाल यह पूछना चाहिए कि मैं कब रोजा रखूं, वक्त की निस्बत नहीं कि मैं किस वक्त रोजा रखूं, किस वक्त खोलूं, नहीं। अपने खातमों से हमेशा यह सवाल किया करें कि मैं रोजा क्यों रखूं, कब रखूं, कैसे रखूं, किस हालत में रखूं। क्या मैं गुनाह की हालत में रोजा रखूं या कि अपने गुनाहों से तौबा करने के बाद रोजा रखूं। अगर गुनाह की हालत में रोजा रखेंगे तो उसका रिजल्ट देख लीजिएगा। आज के हवाला के मुताबिक, आज के कलाम के मुताबिक, अगर हम गुनाहों का इकरार करने के बाद, तौबा करने के बाद रोजा रखेंगे तो यकीनन वो रोजा हमारे लिए बहुत वैसे बरकत होगा। हालेलुया। और आज जो हवाला हमने तिलावत किया है इसी ताल्लुक से है कि इस्राइल यानी कि बुजुर्ग याकूब, उसके 12 बेटे थे और एक बेटी, 12 बेटे और
एक बेटी का जिक्र करना भी जरूरी समझता हूं क्योंकि वो थी। और फिर सबसे छोटा बेटा, उसका नाम बोला क्या था? बिन्यामीन। क्या था? याकूब के सबसे छोटे बेटे का नाम, जो कि यूसुफ से छोटा, वो राखिल का दूसरा बेटा था। और यूं भी वो सब बहन भाइयों से छोटा था। और उसके कबीले के बारे में हम सीखेंगे कि बिन्यामीन के कबीला में से कुछ लोगों ने शरारत की और अपने भाई के कबीला की एक औरत के साथ बदज्यादती की। और जब इस बात का इस्राएल को पता चला तो इस्राएल के बुजुर्ग इकट्ठे होकर अपने भाई बिन्यामीन के कबीले के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो आदमी, वो खबीस मर्द जिन्होंने हमारी नस्ल यानी कि इस्राएल कौम में रहते हुए अपनी बहन के साथ बदज्यादती की है, हमें उन आदमियों को दो, हमें उन खबीस मर्दों को दो ताकि हम उन्हें कत्ल करें। लेकिन बिन्यामीन के कबीले वालों ने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम अपने भाइयों को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकते, हमें तुमसे लड़ना भी पड़े तो हम लड़ेंगे, हमें जंग करना पड़ी तो भी बाज नहीं आएंगे, लेकिन हम अपने कबीले के भाइयों को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। और उन्होंने चैलेंज कर दिया, उन्होंने वार्निंग दे दी कि हम जंग करने के लिए तैयार हैं, हम तुमसे लड़ने के लिए तैयार हैं। और उस वक्त बिन्यामीन के लोग भी तैयार हुए। बिन्यामीन के कबीले के बहुत कम लोग थे और उधर इस्राएली भी जो थे वो एक बड़ी तादाद में थे, उनका बड़ा शुमार था। और जब उनका बड़ा शुमार था, उनके कबीला की बड़ी तादाद थी, उनके पास बड़ी कुव्वत, बड़ी ताकत, बड़ी पावर थी। और वो अपनी पावर, अपनी कुव्वत और अपनी तादाद को मद्देनजर रखते हुए वो कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हें तुम्हारे साथ जंग करेंगे और हम तुम्हें नेस्तो नाबूद कर देंगे, हम तुम्हारा जो है वो इस दुनिया में से नामो निशान मिटा देंगे। और जब उन्होंने अपनी तादाद और अपने शुमार, अपनी ताकत पर घमंड किया, गरूर किया कि हम बहुत ज्यादा हैं, हमारे भाइयों की, हमारे कबीले की तादाद बहुत ज्यादा है और तुम बहुत कम हो और तुम हमारे साथ लड़ नहीं सकते। और इस्राएलियों के जो सूरमा थे, जो जंगजू थे, जो शमशेर जंग थे, उनकी तादाद 4 लाख थी। कितनी? 4 लाख। और बिन्यामीन के कबीले के जो सूरमा थे, जो जंगजू थे, जो लड़ाके थे, उनकी तादाद सिर्फ 26,000। कितनी? एक तरफ 26,000 और दूसरी तरफ 4 लाख। और जो 4 लाख की तादाद में थे वो तो ऑटोमेटिकली तौर पर जो है वो घमंड में आ गए, गरूर में आ गए कि हम तुमसे लड़ेंगे और तुम हमसे लड़ नहीं सकते, हम तुम्हें मारेंगे और नेस्तो नाबूद कर देंगे। चलो एक तरह देखें तो वो इस्राएल के लोग सच्चे भी थे क्योंकि उनके साथ ज्यादती भी थी और उन्हें इंसाफ नहीं मिला था और इसलिए उनका हक बनता था कि वो लड़े, वो उनको मारे। लेकिन देखिएगा जब उनके दिल में ये बात आई, ज़हन में ये बात आई कि हम बहुत ज्यादा हैं, हम बहुत ज्यादा हैं, हम तादाद में बहुत ज्यादा हैं, हम शुमार में बहुत ज्यादा हैं, हम ताकत में बहुत ज्यादा हैं, हमारे पास असलहा ज्यादा है, हमारे पास हम मुसल्लह हैं, हमारे जंगजू ज्यादा हैं और ये हमसे मुकाबला कर नहीं सकते। जब ये बात उनके ज़हन में आई तो तकब्बुर उभर कर सामने आ गया, उनका घमंड जो है वो उभर कर उमंड कर सामने आ गया। और फिर ये बात खुदा को पसंद ना आई और वो खुदा से पूछने लगे, इस्राएल के लोग खुदा से पूछने लगे कि बताओ खुदावंद, हम अपने भाई बिन्यामीन के कबीले पर हमला करें या नहीं? तो खुदा ने कहा जाओ हमला करो, जाओ हमला करो। और यहूदा के कबीले ने जाकर बिन्यामीन के कबीला पर हमला किया। और जो ही यानी कि यहूदा के कबीला ने बिन्यामीन के कबीला पर हमला किया तो फिर क्या हुआ? तो फिर उल्टा इस्राएल के लोग मारे गए और इस्राएल के लोग 100 की तादाद में नहीं मारे गए थे,
وہ 22,000 لوگ مارے گئے. کتنے؟ سچے بھی تھے, ان کو حساب ملنا بھی چاہیے تھا. وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے, لیکن جو سچے تھے, جو تعداد میں بھی زیادہ تھے, وہ کیوں مارے گئے؟ سوال یہ ہے. وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے اور وہ ہے بھی سچے, لیکن پھر بھی مارے کیوں گئے؟ کیوں ان کے 22,000 لوگ قتل ہوئے, ایک ہی وقت میں مارے گئے, ایک ہی وقت میں کھیت آئے؟ کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور ان کے اندر کیا تھا؟ گھمنڈ. ان کے اندر کیا تھا؟ گھمنڈ. کیا تھا؟ ہم زیادہ ہیں. ہم غرور. کیا تھا؟ کہ ہم زیادہ ہیں. غرور اور گھمنڈ کیا تھا؟ ہماری تعداد بہت ہے, ہمارا شمار بہت ہے, ہم بہت زیادہ ہیں, ہم سپر پاور ہیں, ہم سے کوئی بھی لڑ نہیں سکتا. اس وجہ سے پہلی جنگ میں, پہلی لڑائی میں ان کے کتنے لوگ مارے گئے؟ صرف 22,000. کتنے؟ 22,000. اور جب ان کے 22,000 لوگ مارے گئے اور پھر وہ شکست خوردہ ہو کر واپس آئے, اور پھر کیا لکھا ہے کہ وہ رونے لگے, صبح سے لے کر شام تک رونے لگے, صبح سے لے کر شام تک رونے لگے, روتے رہے. جب رو کر تھک گئے تو پھر خداوند سے پوچھا, خداوند کیا آپ دوبارہ سے ہم اپنے بھائی بنیامین کے قبیلہ سے لڑنے جائیں یا نہ لڑنے جائیں؟ تو خدا نے کہا جاؤ. خدا نے کہا جاؤ, لڑو. اب بھی انہیں اس بات کا اقرار نہیں کیا. اب ان کے ذہن میں یہ بات نہ آئی کہ ہم کیوں مار کھا رہے ہیں. اکثر ہم مشکلوں, پریشانیوں, مصیبتوں میں رہتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیوں مار کھا رہے ہیں. ہم پریشانیوں میں رہتے ہیں, لیکن ہمیں ججمنٹ نہیں ہوتا کہ ہم کیوں مار کھا رہے ہیں. اگر ہمیں محسوس ہو بھی جائے, ہم جان بھی لیں, تو بھی ہم اکڑے رہتے ہیں. اپنی انا کی نسبت ہم جو ہے وہ اکڑے رہتے ہیں. اپنی انا کی مناسبت سے, اپنی انا کے طور پر ہم اکڑے رہتے ہیں کہ نہیں. اور جب پہلی دفعہ 22,000 مارے گئے تو پھر کتنا وقت روتے رہے؟ بتائیے گا, کتنا وقت روتے رہے؟ سبھی بتائیں, کتنا وقت روتے رہے؟ فل ڈے, سارا دن وہ روتے رہے, صبح شام سے لے کر صبح تک, وہ صبح سے لے کر شام تک, یعنی کہ فل ڈے وہ روتے رہے. اور پھر بعد میں روتے خداوند سے کیا کہتے ہیں کہ خداوند اب بھی ہمیں بتا, دوبارہ سے لڑے یا نہ لڑے؟ تو پھر خدا نے کہا جاؤ لڑو. دوبارہ سے بھی خدا نے کہا جاؤ لڑو. اور پھر وہ صف آرا ہو کر سامنے گئے, میدان جنگ میں لڑنے کے لیے گئے. اور پھر جب لڑے تو بنیامین کے قبیلے میں, یعنی کہ جو قوم تھے, انہوں نے جو بڑی تعداد میں تھے, پہلی جنگ میں, پہلی لڑائی میں 22,000 کو مارا. اور جب وہ دوبارہ لڑنے کے لیے گئے تو 18,000 کو مارا. کتنوں کو مارا؟ دوبارہ سے پھر وہی مرنے لگے. اور 22 اور 18 کتنے ہو گئے؟ پورے 40. کتنے؟ یعنی کہ 2 جنگوں میں, 2 لڑائیوں میں جو بڑی تعداد میں تھے وہ کتنے مارے گئے؟ 40,000. کتنے مارے گئے؟ 40,000. یہ کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ اور جب وہ دوسری بار بھی ہار گئے, شکستہ ہو گئے, وہ کھیت آ گئے, مارے گئے, کھیتے گئے, تو پھر انہوں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بار ہم کیوں مار رہے ہیں؟ ہم ہیں بھی زیادہ, ہم شمار اور تعداد میں بھی زیادہ, ہمارے سورما بھی بہت ہیں, ہمارے جنگجو بھی بہت ہیں, اور ہمارے شمشیر زند بھی زیادہ ہیں, پھر بھی ہم مار کھا رہے ہیں. اور دوسری جنگ میں وہ 18,000 پھر مارے گئے. پہلی جنگ میں کتنے مارے گئے؟ سبھی بولیں, پہلی جنگ میں کتنے مارے گئے؟ دوسری جنگ میں کتنے مارے گئے؟ اور ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ اور جس قوم کے 2 دن یا 2 جنگوں, 2 لڑائیوں کے اندر 40,000 لوگ مارے جائیں, بتاؤ کہ وہ قوم وہ کتنی کمزور ہو جائے گی. اور وہ اپنے آپ کو بڑا کمزور سمجھنے لگے, وہ ٹوٹ گئے. اور انہیں احساس ہونے لگا کہ ہم نے گھمنڈ کیا ہے, ہم نے تکبر کیا ہے, ہم نے خدا کے ساتھ جیسا ہمیں چاہیے تھا ویسا مشورہ نہیں لیا, ویسے ہم نے اپنے آپ کو جو ہے اب وہ محسوس نہیں کیا. جب ان کے 40,000 لوگ مارے گئے تو انہیں احساس ہوا. بہت سے لوگ احساس کر تو لیتے ہیں, لیکن جب بہت
आगे निकल जाते हैं, तब उनको एहसास होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो वापस आए, वो वापस आए और उन्होंने एक तरतीब लगाई जो खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक थी। जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि पहली जंग में वो 22,000 मारे गए, दूसरी जंग में 18,000 मारे गए। जब वो 40,000 की तादाद में मारे गए तो उन्हें होश आया, और फिर पहली जंग हारने के बाद उन्होंने क्या किया, रोना शुरू किया, और वो सारा दिन रोते रहे, सारा दिन, और उनका रोना चिल्लाना भी किसी काम ना आया। और एक तरतीब उन्हें सूझी, एक तरतीब सूझी जो उनके घमंड की जड़ को खत्म कर सकती थी, जो उनके तकब्बुर को खत्म कर सकती थी, जो उनकी बड़ी तादाद और शुमार का जो घमंड या गुरूर उनके अंदर था, उनको खत्म कर सकती थी। और वो क्या था? रोजा। क्या था? रोजा आजिज़ी, इनकिसारी, अलीमी और फरोतनी को जाहिर करता है। हालेलुया। उन्होंने रोजा रखा। पहली जंग हारे तो वो रोते रहे, लेकिन ना सुना गया, खुदा ने कबूल ना किया, खुदा ने मंजूर ना किया। लेकिन अब उन्होंने क्या रखा? रोजा। उन्होंने क्या रखा? रोजा रखा। क्या रखा? रोजा रखा। याद रखिए, हमें एहसास होना चाहिए कि हम कभी भी किसी भी बात के लिए, किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज के लिए कभी तकब्बुर ना करें, कभी गुरूर घमंड ना करें। ये खुदा को हरगिज़ पसंद। वो तादाद में बहुत है, वो तादाद में, बेशक हम तादाद में बहुत ज्यादा हो, आज भी बहुत से खानदान बड़ी तादाद में है, बड़ी शुमार में है, खुदा उन्हें बरकत दे। लेकिन वो इसी बात को घमंड के तौर पे, गुरूर के तौर पे अपने दिलों में रखते हैं कि उसी ने कहा सानू कदी परवाह है। ऐसा ही है ना, उसी ने भरावा सानू ही नहीं कदी परवाह है, असी एडा वड्डा कबीला सानू ही कदी परवाह है। लेकिन याद रखिए, ये घमंड है, ये गुरूर है, और ये खुदा को पसंद नहीं, ये खुदा को पसंद नहीं। यानी कि एक तरफ ज्यादा तादाद और दूसरी तरफ बिल्कुल ही ना होने के बराबर। कल्ला वेख के लड़िए ना, तगड़ा वेख के, हाँ जी, ऐसे ही है ना, कल्ला वेख के लड़िए ना। ये ना कहे कि भाई ये अकेला है, ये कमजोर है, ये कम तादाद में है, इनका तो कबीला ही बहुत कम है, इनका कबीला तो ना होने के बराबर है। याद रखिए, जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। हालेलुया। खुदा कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। हमारे माँ बाप बेशक हमें छोड़ दिया बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, लेकिन खुदा का क्या वादा है? मैं तुम्हें कभी यतीम, कभी भी तुम्हें यतीम या अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब इन्होंने रोजा रखा, तो फिर क्या हुआ? रोजा रखकर इन्होंने शुक्रगुजारियां गुजारी, रोजा रख के इन्होंने कुर्बानियां गुजारी, रोजा रख के खुदावंद की हुजूरी में गिड़गिड़ाने लगे। तो फिर खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा कि अब जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहली दफा तुमने सारा दिन रोने में लगा दिया, लेकिन कुछ फायदा ना हुआ। लेकिन अब तुमने रोजा रखा है, अब मैं रोजे का अजर तुम्हें जरूर दूंगा, क्योंकि तुमने अपने घमंड को, अपने गुरूर को, अपने तकब्बुर को तर्क किया है, छोड़ दिया है। तुमने रोजा रखा है, तुमने आजिज़ी, इनकिसारी, अलीमी और फरोतनी से मेरी हुजूरी में आकर रोजा रखा है। अब जाओ और जाकर उन पर चढ़ाई करो, और मैं तुम्हारे साथ हूँगा, और मैं तुमको, उनको तुम्हारे हाथ में कर दूंगा, और तुम फतेह हासिल करोगे। हालेलुया। पीछे बैकग्राउंड क्या है? रोजा। पीछे वजह क्या है? रोजा। रोजे की इतनी अहमियत है, बहुत ज्यादा अहमियत है। अगर हम पहले उन्होंने घमंड किया, पहले गुनाहगारी की हालत में वो दुआ करते रहे। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि खुदा गुनहगार की दुआ हो। खुदा कहता है कि तुम दुआओं पर दुआ करोगे, लेकिन मैं ना सुनूंगा। मैंने पहले बताया है कि रोजा रखने और रोजा खोलने का टाइम पूछने से पहले, ये सवाल करने से पहले, ये सवाल ज़हन में होना चाहिए, क्या मैं तौबा याफ्ता हूँ? क्या मैं निजात याफ्ता हूँ? क्या मैंने यीशु मसीह को कबूल कर रखा है? अगर मैंने यीशु मसीह को कबूल कर रखा है तो मेरे लिए टाइम की कोई पाबंदी नहीं। हालेलुया। जैसा कि हम वो सीख रहे थे कि ईमानदारों का रोजा हर वक्त होता है, ईमानदारों का रोजा हर वक्त होता है, और हमें टाइम की, वक्त की, दिन की कोई पाबंदी नहीं। जो ईमानदार हैं उनके लिए
करने से पहले कि कब खोलें, कब रखें, कब खोलें, ये सवाल पैदा करने से पहले ये सवाल अपने ज़हन में रखें, क्या मैं गुनहगार की हालत में तो नहीं रोजा रख रहा? क्या मैं गुनाह की हालत में रोजा तो नहीं रख रहा? अगर मैं गुनाह की हालत में रोजा रख रहा हूं तो मुझे पहले अपने गुनाह का इकरार करने की जरूरत है, मुझे तौबा करने की जरूरत है, क्योंकि रोजा जो है वो तौबा का निशान है। रोजा तौबा का निशान है। जिस तरह के इस्राएलियों ने किया, 40,000 अपने बंदे मरवाने के बाद उन्हें होश में आया कि हमें रोजे की जरूरत है, हमें तौबा की जरूरत है, हमें आजी की जरूरत है, हमें इंकसारी की जरूरत है, हमें फरोख्ती की जरूरत है, हमें शिकस्ता दिली की जरूरत है। हालेलुया। सोचिए, इसी तरह दानियल नबी का सीफा उसका 9वां बाब उसकी 3री, 4थी और 5वीं आयत को पढ़े तो वहां पर भी जब बनी इस्राएल कौम बाबल में अपने आखिरी दिनों में थी, क्योंकि वो यरूशलेम वापस आने वाले थे, तो दानियल को जो है वो यिर्मयाह नबी का सीफा में जो बात लिखी हुई थी वो याद आई। और फिर दानियल ने क्या किया? दानियल नबी का सहीफा उसका 9वां बाब उसकी 3री, 4थी और 5वीं आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है कि उसने भी रोजा रखा। जरा निकाले मेरे साथ, और कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। दानियल नबी का सहीफा उसका 9वां बाब उसकी 3री आयत से जरा कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। भाइयों में से, बहनों में से जो बड़ी दिलेरी के साथ खड़ा हो वो पढ़ने में रहनुमाई करे। शाबाश। दानियल नबी का सहीफा उसका 9वां बाब उसकी 3री आयत से 5वीं आयत तक क्या लिखा है? जी बेटा पढ़े। और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मुनाजात करके और रोजा रखकर, सुनिएगा, मिन्नत और मुनाजात और साथ रोजा रख के क्या करता रहा? और टाट और कर और रात पर बैठ कर और उसका तालिब हुआ। और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की। पहले रोजा रखा, उससे पहले उसने अपनी मुनाजातों को, अपनी शुक्रगुजारियों को जो दिल से है, ये देखो वाली शुक्रगुजारियों की मैं बात नहीं कर रहा, मिठाई वाली शुक्रगुजारी की बात नहीं कर रहा, रसगुल्ले या कोई भी चीज इसकी शुक्रगुजारी की बात मैं नहीं कर रहा। वो अपने दिल से शुक्र कर रहा है, वो अपने दिल से शुक्रगुजारी कर रहा है, मुनाजात को पेश कर रहा है और दरख्वास्त को पेश कर रहा है। किसके लिए? अपनी कौम के लिए। किसके लिए? कौम के लिए। जब कौम मुसीबत में हो तो लीडर हजरात का बनता है कि वो अपनी कौम के लिए दुआ करें। इस वक्त हमारा मुल्क दिन ब दिन डूबता जा रहा है, लेकिन जो सियासी लीडर हजरात हैं, जो मजहबी लीडर हजरात हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी कौम और मुल्क के लिए दुआ करें, अपनी कौम और अपने मुल्क के लिए दुआ करें। दानियल नबी से सीखें कि वो अपनी कौम के लिए दुआ करता है, मुनाजात करता है, रोजा रखता है। और मजहबी और सियासी लीडर्स हजरात को भी चाहिए कि अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए रोजा रखें, मुनाजात करें, दरख्वास्त करें, मिन्नत करें, रोजा रखें। हाँ जी, आगे बेटा क्या लिखा पढ़े? और इकरार किया। सुनिएगा, रोजे का मतलब क्या है? अपने गुनाहों का इकरार करना, यानी तौबा का निशान। तौबा का निशान, अपने गुनाह का इकरार किया। दानियल इकरार करता है अपने और अपनी कौम के गुनाहों का, तो क्या करता है? बोले बेटा। और कहा कि ऐ खुदावंद खुदावंद अजीम और मुहीब खुदा, तू अपने फर्माबरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने ऐदो राम को कायम फरमाओ। आगे हमने गुनाह किया। सुनिएगा, वो कहता है हमने सुनते हैं गौर से। दानियल क्या कर रहा है? कौन सा इकरार कर रहा है? अपने गुनाह का। और क्या कह रहा है? हमने क्या कभी हमने ये इकरार किया कि हम गुनहगार हैं, हमने गुनाह किया है? बस रोजे ही रखे जाते हैं। जब भी सालाना रोजे आते हैं, मजहबी रोजे आते हैं, हम 40 रोजे रख लेते हैं, लेकिन तौबा नहीं करते। तौबा, अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, तो फिर ऐसे रोजों का कोई फायदा नहीं। हर चीज नहीं है ईसा नबी के सीखे के मुताबिक। आगे बेटा क्या लिखा पढ़े? उसने इकरार किया कि हमने गुनाह किया, हम गुनहगार हैं। आगे क्या लिखा है?
बर्दाश्त हुए। सुनिएगा, वो कहता है कि हमने गुनाह किया, हम बर्दाश्त हुए, हम भटक गए, हम तितर बितर हो गए, हम अपने गुनाहों की तरफ वापस आ गए। इधर देखे मेरी बहन, इधर देखा, अपने गुनाहों की तरफ वो वापस आ गए और उसकी हमें सजा मिली, उसकी हमें सजा मिली। हम बाबुलियों की गुलामी में, उसकी असीरी में चले गए और हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। आगे लिखे बेटा, क्या लिखा है, आगे पढ़े क्या लिखा है? हमने शरारत की। सुनिएगा, हमने गुनाह किया, हम बर्दाश्त हुए, हमने शरारत की, आगे हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे एहकामों आयन को तरक किया। ठीक है बेटा, हमने ये उसका इकरार है, ये दानियल का इकरार है अपने और अपने कौम के लिए। और जब वो बर्दाश्त हो गए, जब उन्होंने गुनाह किया, जब वो खुदा से दूर हुए, खुदा के आयनों एहकाम को तरक किया, छोड़ दिया, तो वो बादल की सीढ़ी में चले गए। और जो ही दानियल ने अपने और अपनी कौम के लिए रोजा रखा, तो खुदा ने उनको बादलों की सीढ़ी से आजाद कर दिया। हालेलुया। रोजे में पावर है, रोजे में ताकत है। अगर हम खुदा की मर्जी के मुताबिक रखें, तो अगर हम गुनाह की हालत में रोजा रख रहे हैं, तो बनी इस्राइल रोते रहे। बनी इस्राइल अभी बहुत से लोग, हमारे बहन भाई, गुनाह की हालत में रोते रहते हैं, लेकिन तौबा नहीं करते। तौबा क्या? इस्राएली जब रोए तो खुदा ने उनके रोने को सुना? जो पिछला वाला हमने क़ज़ात की किताब के 20वें बाब की 26 में ऐसे पढ़ा है कि जब बनी इस्राएल रोने लगे, तो रोते कितना वक्त रोते रहे, बताइएगा? तो खुदा ने सुना? खुदा ने दोबारा से शिकस्त दी, दोबारा से मारा। खुदा ने सिखाया कि भाई तुम्हारा रोना धोना किसी काम का नहीं, रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होता। गुनाह की हालत में चाहे जितना मर्जी आप रोएं, खुदा को कबूल ना होगा। लेकिन जो ही आप तौबा करेंगे, निजात हासिल करेंगे, अपने गुनाहों से इकरार करेंगे, तो खुदा का राम आप पर जारी होगा। हालेलुया। और आपको खुदा आजाद करेगा, जिस तरह उसने क़ज़ात की किताब में इस्राएलियों को फतह बख्शी और वो दुश्मन पर गालिब आए। जिस तरह दानियल ने रोजा रखा और खुदा ने उसके रोजे को कबूल किया, उसके इकरार को कबूल किया, उसकी तौबा को कबूल किया, और खुदा ने उसके रोजे को कबूल किया, यानी उसकी तौबा को कबूल किया, उसके इकरार को कबूल किया, और फिर खुदा ने बाबलियों की असीरी से, बाबलियों की कैद से उन्हें छुड़ाया और अपने वतन यरूशलेम में वापस लेकर आ गया। हालेलुया। और इस तरह से पहले तौबा फिर रोजा, पहले तौबा फिर रोजा। इसलिए हम उस दिन भी सीख रहे थे कि खुदा कहता है कि लोग कहते हैं कि हम रोजे रखते हैं, लेकिन खुदा सुनता। खुदा किस तरह सुने? हमारे रोजों में किस तरह वो हमारी दुआओं को सुने, किस तरह वो हमारे रोने को सुने? पहले अपने गुनाह का इकरार, पहले अपने गुनाह का इकरार करें और फिर रोजा रखें, फिर रोजा रखें। यकीनन खुदावंद उस दुआ का जवाब देगा, उस मुनाजात का जवाब देगा, उस दरख्वास्त का जवाब देगा। इसी तरह जब देखते हैं लूका तबीब का इंजीली बयान, उसका 18वां बाब, तो वहां पर एक बड़ी मशहूर और मरूफ बात है। और वो दो शख्स जो दुआ करने जाते हैं हैकल के अंदर, वो बड़ा कौन कौन से थे? शाबाश, कौन कौन से थे? लूका 18वें बाब के मुताबिक दो शख्स हैकल में दुआ करने के लिए जाते हैं, और वो कौन कौन से थे? बताइएगा। बहुत दफा मैंने इस पर भी कलाम आपको सुना, आपने पढ़ा भी होगा। कितने लोग थे? बोले ना, सभी बोले। कितने लोग थे? दो लोग थे। एक फरीसी और दूसरा नसूल लेने वाला। फरीसी यानी कि वो शरा का आलम भी हो सकता था, वो एक मजहबी लीडर भी हो सकते थे, और थे भी। और वो बड़ी जुस्तजू करते थे, बड़ी कोशिश करते थे, तौबा के बगैर खुदा के राम को जो है वो हासिल करना चाहते थे। और खुदा के घर में दोनों ही चले जाते हैं, यानी कि एक जो अपने आप को रास्तबाज समझता था और दूसरा जो अपने आप को गुनहगार समझता था। और रसूल लेने वाला अपने आप को रास्तबाज समझकर खुदा की हैकल में जाता है, खुदा के घर में जाता है, और जाकर क्या करता है? देख खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरा। हाँ शाबाश। यानी कि फरीसी जाता है और जाकर क्या करता है? खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। अच्छी बात है कि उसने स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया। क्या? खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। और फिर उसके बाद फिर वो अपना खुदा को बड़ा चढ़ा कर पेश करने लगा। देख खुदावंद, मैं अपनी पूरी दायकी पर, मैं अपनी पूरी
इसकी तरह नहीं, मैं तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करता हूँ, देख खुदावंद मैं ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। वो खुद तो ठीक पढ़ रहा था, लेकिन जो गुनहगार में सू लेने वाला था उसको खुदा की नजरों में नीच कर रहा था, हकीर समझ रहा था, जान रहा था। और फिर जिसको नीच समझ रहा था, जिसको वो हकीर जान रहा था, वो उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था, और दूर से उसको और उसमें सू लेने वालों को देख कर कहता मैं इसकी तरह का नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। कभी भी अपने आप को दूसरों से बेहतर ना समझने की कोशिश करें। हमेशा दूसरों को अपने से मुझसे अच्छा है, मुझसे सारे बेहतर हैं। और वो दूसरे को क्या हकीर जान रहा था, और जिसको हकीर जान रहा था पहले मुकद्दस बयान कर दिया तो उसने ये भी मुनासिब ना जब समझा, उसने ये भी मुनासिब ना जाना कि वो हैकल के अंदर आए। वो दूर खड़ा होकर, जिस तरह बाहर विक्रम खड़ा हुआ है, वो दूर खड़ा होकर छाती पीट पीट कर कहता है, क्या कहता है? इधर देखे, पीछे ना देखे, मैं जो देख रहा हूँ। वो क्या कहता है? दूर छाती पीट पीट कर क्या कहता है? ऐ खुदावंद मुझ गुनहगार पर रहम कर, ऐ खुदावंद मुझ गुनहगार पर। और जब गुनाह की हालत में रोजा रख के खुदा के घर में आया हुआ था, वो जैसा आया वैसे ही चला गया। लेकिन जो खुदा के घर में आया भी नहीं था, दूर ही खड़े होकर अपने गुनाह का इकरार करता है, और खुदा कहता है कि मैंने इसको बख्श दिया। वो रास्तबाज ठहरकर अपने घर चला गया। लेकिन जो गुनाह की हालत में, तकब्बर की हालत में, गुमंड की हालत में, शरारत की हालत में, बरकश्ती की हालत में, खुदा के घर में रोजे की हालत में आया हुआ था, खुदा ने उसको कबूल ना किया। लेकिन जो गुनाह का इकरार करके बाजी जीत गया, वो रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया। हमें किस हालत में रोजा रखना है बताइएगा? गुनाह की हालत में या कि खुदा के फरजंद बनने के बाद? हम अपने बच्चों को ज्यादा अहमियत देते हैं कि या दूसरे के बच्चों को? बताइएगा, सभी बोले ना। हम अपने बच्चों को ज्यादा अहमियत देते हैं या दूसरे के बच्चों को? हालांकि बनियामीन के कबीला के मर्दों ने शरारत की थी, और जब उसके भाई उन शरारतियों को लेने आए कि इनको हमारे वाले करो ताकि इन्हें कत्ल करें, तो क्या उन्होंने उनको दे दिया कि जाओ इन्हें जाकर मारो? नहीं। कभी हमारे बच्चे का अपना कसूर भी होना तो हम नहीं मानते हमें असि दूसरे लड़ने नहीं, अपने बच्चों को साढ़े बिल्कुल ठीक नहीं, ऐसे है ना। और भाई उन्होंने भी ऐसा ही किया था, उन्होंने कहा जिन्हें भी आने साढ़े ने ऐसा नहीं थोड़े वाले करने, क्या तुम ऐसी चाहते हैं कि साढ़े बच्चों को जाकर को मारे भागने का कसूर ही हो? और इसी तरह से कसूर था, बिन्यामीन के कबीले के मर्दों का कसूर था, लेकिन उन्होंने दुश्मनों के हवाले ना किया। उन्होंने जंग करना मुनासिब समझा, लेकिन अपनों को दूसरे के हवाले करना मुनासिब ना समझा। क्या हम अपने बच्चों को ऐसे करते हैं अपने बच्चों के साथ? हाँ जी, यानी कि हम अपने बच्चों से दूसरे बच्चों की निस्बत ज्यादा प्यार करते हैं। बिन्यामीन के कबीला ने यह दिखाया, और आज भी ऐसा ही हो रहा है। आज भी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर मेरा बच्चा किसी के साथ खुदा ना करे शरारत करके आ जाता है और मुझे भी कहता है, तो मैं कहूँगा कि नहीं जा, जो होगा करना, ऐसे ही ना? और भाई नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को डांटना चाहिए, बच्चे को समझाना चाहिए कि बच्चा, बेटा या बेटी तुम्हें ऐसा करने लेकिन आएगा ना करना। उल्टा जब दूसरों से लड़ेंगे तो मामला बढ़ेगा, और मामला बनियामीन और इस्राइल के कबीले का इसी तरह बढ़ा। और कितने लोग मारे गए? इस्राइल के कितने लोग मारे गए? 40,000 लोग मारे गए। और जब खुदा ने उनका साथ दिया इसराइलियों का, तो फिर उनके भी हजारों की तादाद में मारे गए। और इस तरह से पहले हम अपने गुनाह का इकरार करें, पहले हम अपने गुनाह का इकरार करें। दानियल ने भी अपने गुनाह और अपनी कौम के गुनाह का इकरार किया। अगर मैं और आप और हमारे बच्चे, हमारे कबीले के बच्चे, हमारे खानदान के बच्चे अगर किसी का गुनाह करते हैं तो हमें मान लेना चाहिए, हमें मान लेना चाहिए कि वाकई में ठीक है बाजी जी, ठीक है बाजी, पहले से अपने बच्चे को डांट रहे, अपने बच्चे को आने। और इस्राएली अगर यहाँ तक बात ना पड़ती, अगर बिन्यामीन के लोग कहते ना कि जनाब एक बार माजरत तो चाहते हैं, सानू माफ करो, और असं अपने नौजवानों को समझाने, इन्होंने मार रहे हैं, फंडने और सुलह सफाई च रहे हैं। अगर वैसा करते तो यकीनन हो सकता मामला ना बढ़ता, लेकिन वो चिढ़ गए। वो पंजाबी में
तो उन्होंने जाओ जो मेरे कामों से नहीं जब देंगे तो कसूर था कि नहीं उनके बच्चों का बताइए उनके आदमियों का कसूर था उनके आदमियों का कसूर था अगर आप गुज़ात की किताब 19वां और 20वां बाब पढ़े तो जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़े घर जाकर कि उन्होंने कितना बड़ा जुर्म किया था उन्होंने कितनी बड़ी जो है वो बदकारी की थी वो भी अपने कबीले यानी कि अपने भाइयों के साथ और फिर उनकी वजह से नाश हो जाने की वजह से काम उल्टा हो गया और हजारों की तादाद में लोग मारे गए अगर आज भी हम अपनी गलती का एहसास दुनिया तौर पे भी कर ले तो खानदानों में मामले नहीं बढ़ते कलीसिया में मामले नहीं बढ़ते महल्ले में मामले नहीं बढ़ते सिर्फ हमें अपने गुनाह का इकरार करने की जरूरत है जिस तरह दुनियावी तौर पे खानदानी तौर पे रिश्तेदारों के तौर पे अगर हम अपने गुनाह का इकरार कर लें अपने बच्चों के गुनाह का भी इकरार कर लें तो मैं समझता हूँ कि मामला कभी भी बढ़ेगा नहीं बल्कि वही का वही दफन होगा और सभी सुना सलामती से रहेंगे मामले कब बढ़ते हैं जब हम इकरार असले ना असी गलत तो ना ही साडे बच्चे तुसी गलत है ਤੁਹਾਡੇ बच्चे भी गलत है एक तो फिर मामले की हो जाते हैं और ये तो मैं आपको दुनियावी तौर पे बता रहा हूँ और रूहानी एंगल पे भी यही है जब हम खुदा के सामने अपने गुनाह का इकरार नहीं करते तो मामला बढ़ जाता है मामला बढ़ जाता है ताली मारने की बात नहीं करता मैं मामला तो अधिकार कर रहा हूँ तो ताली मार सकता मामले बढ़ते इसलिए दुनियावी खानदानी रिश्तेदार महल्लेदार के तौर पे भी जब हमारा गुनाह या कसूर होता है हमारे बच्चों का होता है तो हमें मान लेना चाहिए कि ठीक है साहब असी जरूर इधर गौर करके इन्हों क्लियर कर दें आमीन और जब हम गुनहगार हैं तो इसके बारे में हमें खुदा के सामने मान जाना चाहिए मानना कि नहीं मानना रोज़ा ये है रोज़ा ये है कि अपने गुनाहों को मानना अपने कसूरों को मानना अपनी गलतियों को मानना जब मानेंगे नहीं तो रोज़ा कैसा रोज़ा किसी काम का नहीं कोई फायदा नहीं अपने पेट और मुंह को भूखा रखना तो हमें कैसे रोज़ा रखना चाहिए बताइए मैं टाइम की बात नहीं कर रहा मैं सालों की बात नहीं कर रहा महीनों की बात दिनों या हफ्तों की बात नहीं कर रहा मैं स्पिरिचुअली तौर पे बात कर रहा हूँ रूहानी तौर पे कि हमें किस हालत में रोज़ा रखना है गुनाह की हालत में या रास्तबाजी की हालत में रास्तबाजी से मुराद ये है कि जब हम अपने गुनाह का इकरार करते हैं यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपना शख्स समझ लेते हैं जान लेते हैं मान लेते हैं तो फिर हम खुदा के फरजंद और रास्तबाज बन जाते हैं हालेलुया और मैं समझता हूँ कि खुदा के फरजंद बनकर रोज़ा रखेंगे तो आपको बड़ी बरकत मिलेगी हालेलुया और जब आप खुदा के मुखालिफ होकर गुनाह की हालत में रोज़ा रखेंगे तो आपको कुछ भी फायदा फैसला आप पर है कैसे रोज़ा रखना है गुनाह की हालत में या तौबा करके अपने गुनाह का इकरार करें अपने गुनाह को तर्क करें अगर बर्गश्त की है तो खुदावंद के पास आइए अपने आप की बात करें अपने आप की बात करें अपने सिरों को दिखाएं